आदाब, ये आकाशवाणी श्रीनगर है। अब आप सैयद मुबशर रुफाई से खबरें सुनिए। पहले हेडलाइंस पर एक नजर। हिज़्ब इख्तिलाफ के शोरगुल और नारेबाजी के चलते पार्लियामेंट की कार्रवाई आज भी रही मुतासिर। दोनों ऐवानों में निसार सैटेलाइट को खला में भेजने के लिए इसरो की सताइश। सालाना श्री अमरनाथ जी यात्रियों की तादाद 4 लाख से मुतजाविज। LG मनोज सिन्हा ने इत्मीनान का इजहार करते हुए यात्रा निजामत में शामिल मुत्तलकीन को दी मुबारकबाद। वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने किया अहमदाबाद गुजरात में ट्रैवल एंड टूरिज्म फेयर का आगाज। और PM किसान सम्मान निधि की 20वीं किस्त 2 अगस्त को होगी जारी। अब इन और दीगर खबरों की तफसील। पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों की कार्रवाई आज मुख्तलिफ मामलात को लेकर हिज़्ब इख्तिलाफ के अरकान के शोरगुल और नारेबाजी के चलते मुतासिर रही और दोनों ऐवानों की कार्रवाई को 2 बजे तक के लिए मुलतवी करना पड़ी। इससे पहले जब लोकसभा और राज्यसभा की कार्रवाई शुरू हुई तो दोनों ऐवानों ने आंध्र प्रदेश में श्रीहरिकोटा सतीश धवन खलाई मरकज से नासा इसरो सिंथेटिक एपर्चर राडार निसार सैटेलाइट को कामयाबी से खला में भेजने पर मुत्तलकीन की सताइश की। लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला और राज्यसभा के डिप्टी चेयरमैन हरिवंश ने इसरो के साइंसदानों के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। ताहम बाद में पार्लियामेंट की कार्रवाई को पूरे दिन के लिए मुलतवी किया गया। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की सदारत में मुनक़दा काबीना मीटिंग के दौरान महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, मगरबी बंगाल, बिहार, ओडिशा और झारखंड के 13 अजला के लिए 4 मल्टी ट्रैकिंग प्रोजेक्टों को मंजूरी दी गई है। इन प्रोजेक्टों की बदौलत इन रियासतों में मौजूदा रेलवे नेटवर्क में 574 किलोमीटर रेलवे लाइन का इजाफा होगा। मरकजी काबीना ने मरकजी सेक्टर स्कीम के लिए प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना के तहत कुल 6,520 करोड़ रुपये के मंसूबे को भी मंजूरी दी है। सालाना श्री अमरनाथ जी यात्रा खुश उसलूबी से जारी है और आज यात्रा करने वाली यात्रियों की मजमूई तादाद 4 लाख से तजावुज कर गई है। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने यात्रियों की तादाद 4 लाख से ज्यादा होने पर मसर्रत का इजहार करते हुए सालाना श्री अमरनाथ जी यात्रा की निजामत में शामिल तमाम मुत्तलकीन का शुक्रिया अदा किया है। LG ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि बाबा अमरनाथ की कृपा से ही ये सब मुमकिन हुआ है। उन्होंने कहा कि मुल्क की मुख्तलिफ रियासतों और दीगर कई मुल्कों से ताल्लुक़ रखने वाले रिकॉर्ड तादाद में यात्रियों के दर्शन से मुल्क की यकजहती और चैलेंजों का मुकाबला करने के हमारे अज़्म की अक्कासी करता है। उन्होंने इस रूहानी सफ़र पर आने के लिए यात्रियों का भी शुक्रिया अदा किया। दरियास्ता तफसीलात के मुताबिक आज शाम 7 बजे तक 8,276 यात्रियों ने पवित्र गुफा पर हाजिरी दी। साइंस और टेक्नोलॉजी के मरकजी वजीर डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा है कि 3A फार्मूला यानी एप्टीट्यूड, अवेयरनेस और एवेन्यू की बदौलत भारत के नौजवान अपने मुस्तकबिल को एक नई समत दे सकते हैं। नई दिल्ली में आज वीक एजुकेशन कनक्लेव से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि आजकल के दौर में मुल्क के नौजवानों के लिए बेइंतहा मौके मौजूद हैं। The 3A's, awareness, aptitude and the avenues. So I think this is one of the best times happening for the youth. It's now up to them how best they avail of it. You are children of this age when India is moving towards the 100-year and it's one of the best times happening. The world looks up to you. वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने अहमदाबाद गुजरात में आज ट्रैवल एंड टूरिज्म फेयर का आगाज किया। इस फेयर के दौरान जम्मू कश्मीर के सियाहती वसाइल की अक्कासी की जा रही है। इस मौके पर उन्होंने वहाँ के लोगों को जम्मू व कश्मीर की सैर पर आने और यहाँ की बेमिसाल खूबसूरती, सकाफत और मेहमान नवाजी से लुत्फ अंदोज होने की दावत दी। इस मौके पर वज़ीर आला के मुशीर नासिर असलम वानी, MLA पहलगाम अल्ताफ कल्लू और MLA गुलमर्ग फारूक शाह भी उनके हमरा थे। इससे पहले वज़ीर आला ने गांधी नगर गुजरात में मीडिया नुमाइंदों के साथ बात करते हुए कहा कि गुज़िश्ता करीब 35 बरसों के दौरान नासाज़ा सिक्योरिटी सूरत हाल के बावजूद काफ़ी तादाद में सयाहों ने वादी की सैर की। पिछले 30-35 साल अगर आप देखें जम्मू कश्मीर में जब भी टूरिज्म दोबारा चालू हुई तो 3 बहुत अहम जगह हैं जहां से लोग कश्मीर आना पसंद करते हैं। गुजरात, महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल। 2 दिन का यहाँ पे गांधीनगर में टूरिज्म का एक बहुत बड़ा इवेंट है। तो उस सिलसिले में मैं और मेरे साथी यहाँ आए हैं जम्मू कश्मीर के हवाले से बात करने के लिए और इस उम्मीद के साथ कि दोबारा गुजरात से जो है अच्छी खासी तादाद में हमारे विजिटर जो हैं दोबारा आना शुरू करेंगे।
दरीं असना वज़ीर आला ने आज शाम अहमदाबाद में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि जम्मू कश्मीर की सैर पर आने वाले सयाहों के लिए सलामती समेत तमाम तर इंतजाम किए जा रहे हैं। आकाशवाणी की अहमदाबाद की नुमाइंदा अपर्णा खुंट ने खबर दी है कि उमर अब्दुल्ला ने कहा कि तमाम सियाहती मकामात पर बुनियादी ढांचे को तक़वियत बख्शी जा रही है ताकि सयाहों को किसी किस्म की दिक्कतों का सामना न करना पड़े। उन्होंने गुजरात के लोगों से अपील की कि वो भारी तादाद में जम्मू कश्मीर की सैर पर आए और यहाँ की बेमिसाल खूबसूरती से लुत्फ अंदोज हो जाएं। हम चाहते हैं कि हर कोई टूरिस्ट वहाँ पे आए, चाहे वो अपर स्ट्राटा के हो, कम खर्च करने वाला हो, अपनी गाड़ी से आए, जहाज से आए, ट्रेन से आए, जैसे भी आए। हमारी तो कोशिश है कि वो आए। हमारी कामयाबी इसमें नहीं है कि वो एक बार आते हैं। हम अपने आप को कामयाब तब समझेंगे जब एक बार आने के बाद वो दोबारा आने की इच्छा जो है वो जाहिर करेंगे। और इसमें जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट और IIT जम्मू हम मिलके एक प्रोजेक्ट पे काम करना शुरू कर रहे हैं, जिससे कि हम एक एक्सरसाइज करेंगे कि टूरिस्ट का एक्सपीरियंस जो है उसको किस तरह बेहतर किया जा सकता है। सेहत और तिबी तालीम की वजीर सकीना इत्तू और वजीर ज़राअत जावेद अहमद डार ने आज GMC हंदवाड़ा का दौरा करके वहां कल बहनीपोरा में पेश आए सड़क हादसे में जख्मी अफराद की इयादत की। खुराक और सिविल सप्लाईज के वजीर सतीश शर्मा ने आज बांडीपोरा में एक हफ्ता तवील संपूर्णता सम्मान समारोह का इफ्तिताह किया। इस मौके पर उन्होंने तरक्याती अमल को आगे बढ़ाने और फ्लैगशिप स्कीमों की अमलावरी को यकीनी बनाने के लिए जिला इंतजामिया की तारीफ की। चीफ सेक्रेटरी अटल डुल्लो ने आज श्रीनगर में एक मीटिंग के दौरान 12 अगस्त को नौजवानों के बैनुल अक़वामी दिन के मौके पर शुरू होने वाले कौमी सतह के विकसित भारत युवा कनेक्ट प्रोग्राम के सिलसिले में तैयारियों का जायजा लिया। अमूरी नौजवान की मरकजी वजारत की तरफ से अमलाए जा रहे इस प्रोग्राम का बुनियादी मकसद नौजवानों को बाइख्तियार बनाकर उन्हें मुल्क के तरक्याती सफ़र और विकसित भारत 2047 का शराकतदार बनाना है। चीफ सेक्रेटरी ने प्रोग्राम के ताल्लुक से तमाम सरगर्मियों को मौसर तरीके पर अमलाने की हिदायत दी। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी और आला तालीम महकमे के फाइनेंशियल कमिश्नर शांत मनु ने आज SCERT बेमिना से SCERT ऑन व्हील्स नामी इख्तिराई आउटरीच पहल का आगाज़ किया। इस पहल का आगाज़ कौमी तालीमी पॉलिसी के 5 साल मुकम्मल होने के तनाजुर में किया गया है। नेशनल बुक ट्रस्ट ऑफ इंडिया की तरफ से SKICC श्रीनगर में 2 अगस्त से 10 अगस्त तक चिनार बुक फेस्टिवल का इनेकाद किया जा रहा है। इस बारे में नेशनल बुक ट्रस्ट ऑफ इंडिया के डायरेक्टर युवराज मलिक ने आकाशवाणी न्यूज़ श्रीनगर के साथ बात करते हुए कहा, हमारा प्रयास है कि किस प्रकार से हम आने वाली पीढ़ी को किताबों के साथ जोड़ पाएं, ज्ञान परंपरा के साथ जोड़ पाएं, रीडिंग हैबिट्स डेवलप कर पाएं। बिकॉज जहाँ जहाँ रीडिंग हैबिट्स डेवलप होती है वहाँ एक अच्छी सोसाइटी का निर्माण होता है। और केवल किताबें ही नहीं, यहाँ बहुत सारी कल्चरल एक्टिविटीज भी आपको देखने को मिलेंगी, बहुत सारे ऑथर्स से मिलने का मौका मिलेगा, बहुत सारे चिल्ड्रन इवेंट्स एंड कॉम्पिटिशन को भी हमने आयोजित किया है। और इन सब के साथ साथ ही कुल मिलाकर केवल बुक फेयर ही नहीं, आर्ट, लिटरेचर और कल्चर और एग्जीबिशंस को भी शामिल करेंगे। तो एक पूरा उसका एक संगम है जिसमें सभी कश्मीर वासियों के लिए कुछ न कुछ सकारात्मक पार्टिसिपेशन का मौका है। पूरे बुक फेयर में, बुक फेस्टिवल में, एग्जीबिशन में, कल्चर में एंट्री बिल्कुल फ्री रखी गई है। कोई भी एंट्री चार्ज किसी चीज के लिए नहीं रखा गया है और किसी भी इवेंट में पार्टिसिपेशन करने के लिए कोई भी रजिस्ट्रेशन या किसी तरह की कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं रखी गई। ट्रांसपोर्ट कमिश्नर विशेषपाल महाजन ने आज मोटर व्हीकल डिपार्टमेंट के अफसरान की एक मीटिंग में महकमे की मजमूई कारगुजारी का जायजा लिया। उन्होंने अवामी खिदमात की फराहमी को बेहतर बनाने और कानून की अमल के लिए लाजमी इकदाम करने पर जोर दिया। मीटिंग में एडिशनल ट्रांसपोर्ट कमिश्नर अरुण किशोर कोतवाल, ज्वाइंट ट्रांसपोर्ट कमिश्नर विकास आनंद, RTO जम्मू जसमीत सिंह और RTO कश्मीर काजी इरफान के अलावा दीगर अफसरान भी मौजूद थे। ये खबरें आप आकाशवाणी श्रीनगर से सुन रहे हैं। खबरें आप आकाशवाणी की मोबाइल एप्लीकेशन न्यूज़ ऑन AIR और DTH पर भी समाप्त कर सकते हैं। मुल्क में कौमी तालीमी पॉलिसी 2020 की अमल आवरी के 5 बरस मुकम्मल हो चुके हैं। इस ज़िम्न में आकाशवाणी न्यूज़ श्रीनगर का तैयार करदा एक खुसूसी प्रोग्राम आज रात 8:30 बजे आकाशवाणी श्रीनगर से नश्र होगा। प्रोग्राम के मेहमान होंगे डायरेक्टर कॉलेजेस जम्मू व कश्मीर प्रोफेसर शेख एजाज बशीर। उनके साथ हम कलाम होंगे आकाशवाणी न्यूज़ श्रीनगर के सरबराह तारिक राथर। आला तालीम महकमा तालीमी साल 2025-26 के लिए जम्मू कश्मीर के सभी डिग्री कॉलेजों में
4 साल अंडर ग्रेजुएट प्रोग्रामों और इंटीग्रेटेड पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्रामों में कुछ खाली निशस्तों पर दाखिले के लिए स्पॉट राउंड का आगाज कर रहा है। जम्मू कश्मीर के डायरेक्टर कॉलेजेस प्रोफेसर शेख एजाज बशीर की जानिब से जारी एक प्रेस बयान में उन तालिब इल्मों जो कुछ वजूहात की बिना पर पिछले राउंड में अपना इंदराज न करा सके से कहा गया है कि वो इस राउंड में अपना इंदराज कराएं। इस सिलसिले में रजिस्ट्रेशन के लिए ऑनलाइन समर्थ पोर्टल jkadmissions.samarth.ac.in कल से खोला जा रहा है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कॉर्पोरेट टेक्नोलॉजी श्रीनगर वादी में कालीन बाफी को जदीद खतूत पर उस्तवार करके इस सनत से जुड़े कारीगरों के रोजगार को इस्तेकाम बख्शने के लिए मुतअद्दिद इक़दामात कर रहा है। अब तक इदारे की तरफ से मुख्तलिफ जिलों से ताल्लुक़ रखने वाले 11,000 से जायद कालीन बाफों को तरबियत दी जा चुकी है। इस हवाले से IICT श्रीनगर के डायरेक्टर जुबैर अहमद ने आकाशवाणी न्यूज़ श्रीनगर के साथ बात करते हुए कहा, जो हमने देखा है कि मैक्सिमम जो रुझान है वो लेडीज का ही है कि लेडीज का जो होता है तो वो घर पे रूटीन हाउस होल्ड एक्टिविटीज करती हैं। उसके अलावा उनके पास जो 5-6 घंटे दिन में बचते हैं पार्ट टाइम बेस पे या समटाइम्स फुल टाइम बेस पे, वो ये काम सीख के ताकि वो अपनी फैमिली को सपोर्ट करते हैं। दूसरा, इट इज स्किल अपग्रेडेशन एंड कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम। ये खाली स्किल देना ही नहीं है, इसमें हम इसके साथ साथ उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग भी करवाते हैं। क्वालिटी क्या होती है, रॉ मटेरियल क्या होता है, डाइंग क्या होती है, ये सब चीजें जो उनको तरीके का पता नहीं होता। इसमें वो लोग भी आते हैं जो ऑलरेडी स्टेट से वाबस्ता है या उनने कुछ सीखा है लेकिन उनने कहीं ट्रेनिंग नहीं करी होती है, उनके स्किल्स में कहीं कहीं भी अभी भी थोड़ा लकोना है। तो इस ट्रेनिंग से हम वो जो गैप्स हैं वो हम दूर करने की कोशिश करते हैं। नशा मुक्त भारत अभियान के तहत समाज को मुनशियात की लानत से छुटकारा दिलाने के लिए मुल्क भर में हर सतह पर कोशिशें जारी हैं। वजीर आजम नरेंद्र मोदी का पैगाम। मुझे विश्वास है कि यह आंदोलन हमारे देश को नशा मुक्त बनाने के हमारे संकल्प को मजबूत करेगा। से नो टू ड्रग्स। जम्मू कश्मीर में नौजवानों को इस लत से दूर रखने के लिए लाजमी इक़दामात के बारे में महकमे तालीम में एक हेड मास्टर अब्दुल अजीज ने आकाशवाणी न्यूज़ श्रीनगर के साथ बात करते हुए कहा, मेरी राय ये है कि जिस तरह से पुलिस काम कर रही है, हम जो पढ़े लिखे लोग हैं, इसमें बुजुर्ग भी आते हैं, इसमें जो अच्छे नौजवान हैं, सलीकादार नौजवान हैं, उनका ये काम बनता है। ये सिर्फ सरकार का अकेले का काम नहीं है। हम सब लोग अगर मिलकर, इसमें मीडिया आता है, सोशल मीडिया आता है, रेडियो आता है, टीवी आता है, जितने भी हमारे पास प्रिंट मीडिया है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है और आम लोग हैं, हम सबों को मिलकर इस बीमारी के पीछे लगना चाहिए ताकि जो ये हमारे माशरे में ये बीमारी फैली है, हम इस पे कानून के जरिए और अपने कलम के जरिए, अपने जबान के जरिए इस पे काबू पा सकें और इसको हमेशा हमेशा के लिए समाज से नेस्तनाबूद करने में कामयाब हो जाए। पुलिस ने मुनशियात के खिलाफ जंग को जारी रखते हुए यूटीको बारामुल्ला में परे मोहल्ला पटन के नसीर अहमद शेख नामी ड्रग स्मगलर को नशीली अशिया समेत गिरफ्तार किया है। एंटी करप्शन ब्यूरो ने जम्मू कश्मीर पुलिस से बर्खास्त किए गए सिलेक्शन कांस्टेबल फिरदौस अहमद के खिलाफ उसकी जायज आमदनी से ज्यादा असासे जमा करने की पादाश में एक केस दर्ज किया है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी 2 अगस्त को पीएम किसान सम्मान निधि की 20वीं किस्त वागुजार करेंगे। इस सिलसिले में वाराणसी में एक तकरीब मुनक़द होगी। 2019 में शुरू की गई इस स्कीम की 19 किस्तों के तहत मुल्क भर के किसानों में अब तक 3,69,000 करोड़ रुपये तकसीम किए गए हैं। जम्मू कश्मीर हज कमेटी के एग्जीक्यूटिव ऑफिसर की तरफ से जारी एक प्रेस बयान में कहा गया है कि हज 2026 के लिए दरख्वास्तें जमा करने की आखिरी तारीख 7 अगस्त तक बढ़ा दी गई है। वाज़ेह है कि हज 2026 के लिए आज हज कमेटी ऑफ इंडिया की वेबसाइट www.hajcommittee.gov.in या मोबाइल ऐप हज सुविधा पर ऑनलाइन दरख्वास्तें जमा कर सकते हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस के तर्जुमानी आला और MLA जड़ीबल तनवीर सादिक ने आज हज़रत महबूबुल आलम शेख हमज़ा मखदूम रहमतुल्लाहि अलैह की ज़ियारतगाह वाक़ा कोहिमारा पर जाकर वहाँ सालाना उर्स के सिलसिले में किए गए इंतज़ामात का जायज़ा लिया। उन्होंने ज़ायरीन के लिए तमाम तर सहूलियात दस्तियाब रखने की हिदायत दी। वाज़ेह रहे कि उर्स के अय्याम मुतबरका 6 अगस्त बुधवार से शुरू हो रहे हैं।
भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडरों और हाल ही में मुंतखब किए गए मुख्तलिफ मोर्चा सदूर की मीटिंग आज जम्मू में मुनक़द हुई। पार्टी के कौमी जनरल सेक्रेटरी और जम्मू कश्मीर के प्रभारी तरन चुग की सदारत में मुनक़द हुई इस मीटिंग में पार्टी अमूर का अमूमी जायजा लिया गया। तरन चुग ने नौ मुंतखब शुदा लीडरों को मुबारकबाद देते हुए उनसे तलकीन की कि वो बीजेपी के मंशूर को आम लोगों तक पहुंचाने में अपना असर और रसूख इस्तेमाल करें। मीटिंग से बीजेपी जम्मू कश्मीर के सदर सत शर्मा और तंजीमी अमूर के जनरल सेक्रेटरी अशोक कोल ने भी खिताब किया। इस मौके पर असम्बली में हिज़्ब इख्तिलाफ के लीडर सुनील शर्मा और पार्टी के दीगर लीडर भी मौजूद थे। भारतीय जनता पार्टी से वाबस्ता जम्मू जिले के 9 मेंबरान असम्बली ने आज आईजीपी जम्मू भीमसेन तूती के साथ मुलाकात करके अवामी सलामती और सिक्योरिटी से मुतलिक कई मामलात उनकी नोटिस में लाए। मेंबरान असम्बली ने पुलिस और अवाम के दरमियान तालमेल को मजीद मजबूत बनाने की ज़रूरत पर जोर दिया। जनता दल यूनाइटेड जम्मू कश्मीर के सदर GM शाहीन ने मरकजी और यूटी हुकूमत पर जोर दिया है कि वो जम्मू कश्मीर में बड़े बुनियादी ढांचे और तरक्याती प्रोजेक्टों की अमल आवरी में तेज़ी लाएं ताकि जम्मू कश्मीर को रोज़गार और इक्तिसादी सरगर्मियों का एक बड़ा मरकज़ बनाया जा सके। अवामी नशरियाती इदारा आकाशवाणी श्रीनगर हर घर की आवाज़ है, जिसकी पहुंच दूर दराज और सरहदों से भी बहुत आगे वसी इलाकों तक है। हमारे यहाँ से कश्मीरी, उर्दू, अंग्रेज़ी, पहाड़ी, गोजरी, पंजाबी, शीना और बल्ती ज़बानों में रंगारंग प्रोग्रामों के अलावा ख़बरों के बुलेटिन, हालात हाज़िरा, तालीम और तफरीह के मुतअद्दिद प्रोग्राम नश्र होते हैं। आकाशवाणी श्रीनगर आपकी तिजारत को चार चांद लगाने के लिए एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म है। तिजारती इकाइयाँ, सरकारी महकमे, यूनिवर्सिटियाँ और तालीमी इदारे खबरों के 11 बुलेटिन्स और आकाशवाणी के प्रोग्राम के जरिए अपनी तिजारत की तशहीर के लिए कमर्शियल ब्रॉडकास्टिंग सर्विस श्रीनगर से मोबाइल नंबर 9419000258 पर राबिता कायम कर सकते हैं। साबिक राष्ट्र सेविका समिति प्रमुख संचालिका प्रमीला मेहदे आज सुबह नागपुर में इंतकाल कर गईं। उनकी उम्र 97 बरस थी। उनकी आखिरी रसूमात कल सुबह नागपुर में अंजाम दी जाएंगी। मौसम महकमे मौसमियात की पेशगोई के मुताबिक जम्मू कश्मीर में अगले 24 घंटों के दौरान अक्सर मकामात पर हल्की से दरमियाना दर्जे की बारिश या गरज चमक के साथ छींटे पड़ने का इम्कान है। श्रीनगर में आज दिन का ज़्यादा से ज़्यादा दर्जे हरारत 30.7 डिग्री सेल्सियस, जबकि कल रात का कम से कम दर्जे हरारत 20.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जम्मू में आज दिन का ज़्यादा से ज़्यादा दर्जे हरारत 33.5 डिग्री सेल्सियस, जबकि कल रात का कम से कम दर्जे हरारत 25.6 डिग्री सेल्सियस था। श्रीनगर में कल तुलुई आफ्ताब सुबह 5:42 पर और गुरूबी आफ्ताब शाम 7 पर होगा। इसके साथ ही खबरों का यह बुलेटिन खत्म हुआ। खबरों का अगला बुलेटिन आकाशवाणी से कल सुबह 7:45 में नश्र होगा। हमें दीजिए इजाजत। खुदा हाफिज। सामीन आदाब सिरा लेकर हम हाजिर। जम्मू कश्मीर कुदरती